नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस सांगरिया जोधपुर में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2.3 के दूसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इसका पहला प्रश्न हल किया था। आज की वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई भी एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है या नहीं। इसमें क्या पूछा गया कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो, कोई भी किसी भी संख्या के अंदर हम भाग देते हैं तो वह संख्या आपस में गुणनखंड तभी होती है जब उस भाग सक्रिया में शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है, हमारी इस बहुपद की प्रश्नावली के अंदर हम अगर एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देंगे तो अगर हमारे उस भाग सक्रिया में शेषफल 0 आया, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, गुणनखंड है। तो चलो जांच करते हैं किस प्रकार से करेंगे। उसके लिए आपको भाज्य के अंदर भाजक का भाग देना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन के अंदर जो भाज्य है वो 2t⁴ प्लस 3t² माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस का 12। ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुपद दे रखा है, या ऐसे कहें कि ये इसका भाज्य है। फिर उसके बाद t⁻2 माइनस 3, ये आपका भाजक दे रखा है। तो आपको यही चेक करना है कि इसका यह गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसका भाग देंगे। अगर अंत में शेषफल प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं कि निम्न बहुपद, जो पहला बहुपद है वो द्वितीय बहुपद है, वो पहले बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो भाग कैसे किया जाता है, लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने सीखा। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने यही सीखा था कि किस प्रकार से एल्गोरिथम विधि द्वारा हम एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देते हैं। तो हम भाग देते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके भाज्य के पहले पद के अंदर हम भाजक के पहले पद का भाग यानी 2t⁴ के अंदर हम भाग देंगे t⁻2 का। तो t⁻2 का भाग देंगे तो 2 घात से तो 2 घात चली जाएगी, तो क्या बचेगा, 2t² बचेगा। तो जो भी यहाँ पर आएगा उसको जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। क्या आया हमारा, 2t² आया। तो 2t² जितनी बार भाग जाता है उसको पूरे उस भाजक से गुणा कर दो, यानी इसको हमें गुणा करना है t² माइनस 3 से। गुणा करो, 2 का 2, t² को t² से किया तो t⁻4 माइनस इसको आप इससे गुणा करो तो 2 तिया 6t²। अब जो सेम घात वाले हैं उनके नीचे लिख दो। तो यहाँ पर घात 4 वाले के नीचे घात 4 वाला यानी 2t⁻4। फिर बारी है, यहाँ पर देखो 6t² है, तो हमें स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना है। हमारे पास आया माइनस का 6t² लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, लाइन खींच देनी है। समझ में आ रही है ना बात क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके यहाँ पर संख्या आती है उन सब के आपको चिन्ह चेंज करने हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्लस है तो हम इसको माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ये एक अगर आपको स्टेप समझ में आया तो आगे वाले सारे स्टेप इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ माइनस हो गया तो ये तो कट गया, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत चिन्ह वाले हैं। ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का, और एक जैसा इसलिए ये कट गई। फिर पीछे क्या बचा, ये 3t⁻3। फिर ये प्लस का ये माइनस का विभिन्न चिन्ह होते हैं जब हमेशा क्या होती है, घटाव। यानी प्लस के 6 में से माइनस का 2 गया तो प्लस का 4t² बच गया, और बाकी जो बचा उसको वापस लिख दो आप। ये एक स्टेप यहाँ ख़त्म हो जाता है। जैसे ये पहला स्टेप था वैसे ही सारे स्टेप है। तो यहाँ फिर आप जैसे यहाँ इसके अंदर आपने इसका भाग दिया, वैसे ही आपको क्या करना है, 3t³ के अंदर हमें t² का देना भाग। तो देखिए यहाँ 3t³ में आपको भाग देना है t² का। तो 2 घात कट गई, पीछे क्या बचा, 3t बचा।
प्लस का बचा वो भी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3t। अब जो भी आया उसको हमें किससे गुणा करना है, t² माइनस 3 से, t² माइनस 3 से गुणा करेंगे। तो इसको गुणा किया t² से, तो ये हो जाएगा 3t की घात 3 माइनस 3 3 9t, ये आ गया। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम 3t की घात 3 और माइनस का 9t। फिर आपको क्या करना है, चिन्ह चेंज। यहाँ देखो प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ आप देखोगे विपरीत चिन्ह के हैं, ये कट गए, ऐसे ही 9t भी कट गया। फिर पीछे क्या बचा, 4t² और माइनस का 12, ये बचा हमारे माइनस का। तो हम क्या करेंगे, 4t² के अंदर भाग देंगे t² का, दीजिए 4t² के अंदर t² का भाग, t² से t² कट गया, क्या आया 4, यानी यहाँ क्या बचा प्लस का 4। इस 4 को गुणा करना है t² माइनस 3 से, गुणा करो, 4 को गुणा कीजिए t² माइनस 3 से, 4 को t² से किया तो 4t², 4 3 12, यहाँ पर आया हमारे 4t² माइनस 12। अब देखिए क्या करना है, चिन्ह चेंज, ये प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस, ये कट गया एक दूसरे से, ये कट गया एक दूसरे से। यहाँ हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का। अब हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आपका जो भाजी दे रखा है वो 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 12, ये आपका भाजी दे रखा है। और जो भाजक दे रखा है वो x² प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है। इसके अंदर आपको भी चेक करना है कि यह प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद गुणनखंड है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं, जैसे पहले किया वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग, यानी कि 3x की घात 4 के अंदर आप भाग दे दीजिए x की घात 2 का। जब आप इसके अंदर भाग देंगे तो 2 घात कट जाएगी, तो पीछे बचेगा 3x²। यहाँ बचा 3x², जो भी बचता है आप उसको पूरे भाजक से गुणा कर देते हो, यानी x² प्लस 3x प्लस 1 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। गुणा करोगे तो यहाँ 3 का 3x की घात 2 को आप x की घात 2 से गुणा करेंगे तो 3x की घात 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप 3x² को आप 3x से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से किया तो ये हो गया 9, और x² को x से किया तो x³ हो गया। फिर आप 3x² को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x²। ये जो भी आएगा आप इस भाज्य के नीचे लिखोगे, यानी 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3, जो 5 नहीं आया हमारे आया 9, तो हम यहाँ से लिखेंगे 9x की घात 3। फिर स्क्वायर वाला पद आया है 3x², वो भी कैसा, प्लस का आया। अब हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद इसके क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। जो भी चिन्ह है उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो विपरीत चिन्ह होने की वजह से कट गए। ये माइनस का x की घात 3 है, ये प्लस का x की घात 3 है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा घटा होती है। तो यहाँ 9x की घात 3 में से 5x की घात 3 कट जाएगा, तो 9 में से 5 जाते हैं तो पीछे 4 बचते हैं, और बड़ी संख्या का चिन्ह मतलब माइनस का चिन्ह आएगा, यानी माइनस का 4x की घात 3 आएगा। यहाँ पर माइनस, ये माइनस, दोनों सेम चिन्ह है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 10x², पीछे बचा प्लस का 2x और प्लस का 12, ये आया। अब सेम वही करने का तरीका, माइनस के 4x³ माइनस के 4x³ के अंदर x² का भाग दो, x² का भाग दोगे 2 घात कट जाएगी, पीछे बचेगा माइनस का 4x। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x। अब जो भी आया उसको आप गुणा किससे करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 से,
इस भाजक से गुणा करेंगे, तो गुणा करो, -4x की घात 3। अब 4x को गुणा किया 3x से तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 4x का 4x, क्या आया माइनस का 4x की घात 3, फिर माइनस के 12x स्क्वायर, फिर x वाला पद आया वो माइनस का 4x आया। फिर वही तरीका आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर ये तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से एक जैसे हुए तो कट गए। इधर आप देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, मतलब घटेगा, तो 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर, फिर प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस के 6x हो जाएंगे और ये प्लस के 12 के प्लस के 12। अब आप क्या करेंगे, वही जैसे पहले किया था, इसके अंदर आपने इसका भाग दिया था, वैसे ही अब 2x स्क्वायर के अंदर किसका भाग देना है, x स्क्वायर का। तो 2x स्क्वायर के अंदर आप भाग दोगे x स्क्वायर का, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितनी बार गया, 2 बार। यहाँ क्या आया, प्लस का 2। अब प्लस के 2 को आप गुणा कर दीजिए, प्लस के 2 को आप गुणा करोगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से गुणा करो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x और ये प्लस का 2, ये आएगा यहाँ पर। तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 6x और ये प्लस का 2, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ दोबारा देखिए, यहाँ 2 आया था तो हमने लिख दिया 2 को गुणा किया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 12 नहीं है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर 2 ही है, प्लस का 2 है। समझ में आ रही है बात, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है, प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इनके चिन्ह चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये विपरीत चिन्ह कट गए, ये भी विपरीत चिन्ह कट गए, ये भी विपरीत चिन्ह कट गए। पीछे क्या बचा अंत में यहाँ हमारे से शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद का, ये जो बहुपद है का, ये एक प्रकार से इसका क्या है, गुणनखंड है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। जैसे ये किया है वैसे ही वह दोनों क्वेश्चन करने हैं हमें, बहुत ही इजी है। देखिए x की घात 5 माइनस 4 x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, और हमारा जो भाज्य है वो x की घात 3 माइनस 3x प्लस का 1। यह हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, भाज्य और भाजक दोनों क्वेश्चन के। इसी के अंदर भी हमें वही चेक करना है जो अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में किया कि प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले किया था, भाज्य के पहले पद के अंदर भाजक के पहले पद का देंगे भाग। चलो देते हैं भाग। x की घात 5 के अंदर x की घात 3 का भाग, 3 घात कट गई तो पीछे 2 घात बची, क्या आया, x स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर को गुणा करेंगे इस पूरे पद से, x स्क्वायर को गुणा किया x की घात 3 माइनस का 3x और प्लस का 1 से। तो आप इसको इससे गुणा करोगे, आधार समान घातें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी x की घात 5 माइनस ये हो जाएगी 3x की घात 3 और प्लस का ये x स्क्वायर, ये आया। इसको इन सैम घात वालों के नीचे लिखते हैं। तो x की घात 5 हो गया माइनस का 3x की घात 3 हो गया और प्लस का x स्क्वायर हो गया। फिर इनके क्या करने हैं, चिन्ह चेंज करने हैं। अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस कर दो, ये माइनस है तो इसको प्लस और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए। तो ये तो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद बारी आती है ये प्लस का ये माइनस का, अलग अलग चिन्ह है मतलब घटेंगे, और बड़ी संख्या का चिन्ह तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x की घात 3। फिर क्या, यहाँ ये कट गया, फिर बचा 3x प्लस 1। फिर वही हम भाग देंगे x की घात 3 के अंदर x की घात 3 का, x की घात
माइनस एक्स की घात 3 के अंदर माइनस एक्स की घात 3 का भाग माइनस 1 बार, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 को गुणा करेंगे हम इस पूरे से, तो देखिए हम माइनस 1 को इस पूरे से गुणा करेंगे, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 1, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x की घात 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस गुणा होकर प्लस 3x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होकर 1 हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास माइनस का x की घात 3 प्लस का 3x, और वो हो गया माइनस का 1। फिर वापस चिन्ह चेंज, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। यहाँ आप देखिए ये कट गया, अलग अलग चिन्ह, ये भी कट गया, लेकिन ये प्लस का ये भी प्लस का, यहाँ हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ 2। जो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें शेषफल 3 प्राप्त हुआ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है वो शून्य प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से यह इसका गुणनखंड नहीं होगा। 3 है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। यदि आपको जो 2 शून्यंक दे रखे हैं वो रूट 5/3 माइनस का रूट बटा 5/3 है, आपको 2 शून्यंक दे रखे हैं, तो आपको क्वेश्चन कह रहा है आप इसके अन्य शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से हम इसके अन्य शून्यंक ज्ञात करेंगे? 2 शून्यंक आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो आपको बहुपद दे रखा है उसको हम px के बराबर ले लेते हैं। हमने मान लिया px बराबर 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस का 5 है। अब क्वेश्चन ने हमें ये बोला कि जो रूट 5/3 माइनस का रूट 5/3 ये क्या है? ये इस बहुपद के शून्यंक है। अगर ये इस बहुपद के शून्यंक होंगे तो इनको हम इस प्रकार से लिखेंगे, x प्लस रूट 5/3 x माइनस रूट 5/3, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि यह इसके शून्यंक है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपने एक सर समीकरण पढ़ी होगी, वो होती है a प्लस बी a माइनस बी। जब a प्लस बी a माइनस बी गुणनखंड में हो तो हम उनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको भी हम किस के रूप में लिख सकते हैं? इसको हम x का स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर इसको और सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात 2 और स्क्वायर रूट दोनों एक साथ, मतलब 5/3। यानी जो इन दोनों गुणनखंड से जो समीकरण बना या कहें बहुपद बना, x स्क्वायर माइनस 5/3 बना। समझ आ रही है ना बात? अब हम इसके और गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो किस प्रकार से करेंगे? जो हमें बहुपद दे रखा है उस बहुपद के अंदर इसका भाग देंगे। अगर इसका भाग देंगे तो जो भी गुणनखंड प्राप्त होगा तो वह इस बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा, या भागफल प्राप्त होगा वह इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। तो आइए हम भाग देते हैं। किस प्रकार से भाग? जैसे हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में भाग दिए वैसे ही एल्गोरिथम विधि द्वारा चलिए देते हैं भाग। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5, ये आपको px दे रखा है। और आपका जो gx है वो x स्क्वायर के बाद x वाला पद आता है, तो यहाँ जो x वाला पद है वो उपस्थित नहीं है, तो हम उसको 0 × x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × x जो होता है वह 0 ही होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे प्लस का 0x और माइनस का 5/3, इस रूप में लिख दिया। अब हम वैसे ही भाग देंगे जैसे पहले दे देते। तो देखिए भाग देंगे, 3x की घात 4 के अंदर भाग देना है हमें x की घात 2 का। भाग दिया तो ये आया 3x स्क्वायर।
क्या आया हमारे पास आया 3x²। अब 3x² को गुणा करना है x² माइनस 0x माइनस का प्लस का 0x और माइनस के 5/3 से। तो गुणा करोगे इसको इससे तो ये हो जाएगा 3x⁴, इसको इससे गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का इसको इससे 3 पंजे 15 x²/3 ये आएगा यहाँ पर। तो आप इसको देखिए फिर दोबारा, अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें या 15/3 की जगह इसको और सॉल्व करें तो 3 पंजे 15 5x² हो जाएगा। अब सैम घात वाले के नीचे सैम घात वाला लिखिए, देखिए 3x⁴, फिर स्क्वायर वाला पद, इसके अंदर देखो क्यूब वाला पद इसमें नहीं है तो हम क्यूब वाले की जगह नहीं लिखेंगे। फिर स्क्वायर वाले की बात आती है तो हमारे आया यहाँ पर माइनस का 5x² और कुछ नहीं आया। फिर लाइन खींची हमने, फिर हम क्या करते थे चिन्ह चेंज करते थे, यहाँ पर भी चिन्ह चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस, नहीं माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कट गए तो ये हो गया 6x⁴ प्लस माइनस माइनस मतलब घटेगा और बड़ा चिन्ह प्लस का है तो प्लस का 3x² बचा, माइनस का 10x और माइनस का 5। अब फिर देखिए 6x⁴ के अंदर 6x⁴, ये रहा हमारा 6x⁴ के अंदर x² का भाग देंगे तो 6x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 6x बार। तो यहाँ हमने लिख दिया 6x और 6x को गुणा करना है इससे, 6x को गुणा कर दो x² माइनस 5/3 से। गुणा करो इसको, जब आप इससे गुणा करोगे तो 6x⁴ हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 x/3, 3 के पावर से ये कट जाएगा 10 बार, यानी 6x⁴। फिर x वाला जो पद है वो माइनस का 10 आया, यहाँ लिख दिया हमने माइनस का 10। फिर कर दो यहाँ चिन्ह चेंज, ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कट गए। यहाँ बचा 3x², ये भी कट गया, फिर बचा माइनस का 5, ये हमारे पास यहाँ बचा है। तो अब हम क्या करेंगे 3x² के अंदर भाग देंगे x² का, 3x² के अंदर हम भाग देते हैं x² का। जब हम 3x² के अंदर x² का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3। अब 3 लिखने के बाद देखो 3 को गुणा करना है x² माइनस 5/3 से। इसको इससे गुणा करोगे 3x² आएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 5 आएगा। तो ये हो गया 3x² माइनस का 5। आप यहाँ देखेंगे चिन्ह चेंज जब आप करोगे तो ये पूरा ही कट जाएगा, यहाँ से इस पर 0 प्राप्त हुआ। इसके गुणन जो भागफल आया, क्या आया भागफल। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें px दे रखा है 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5, ये जो px है वो किसके बराबर होगा। अगर हम इसको और इसको गुणा करें तो हमें यही px प्राप्त होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं x² माइनस 5/3 को किससे 3x² प्लस 6x प्लस 3 से गुणा करने पे हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो इसके और गुणनखंड, ये तो इसका गुणनखंड है ही है, तो अगर हम इसके गुणनखंड और करें तो इस जो px के जो गुणनखंड हैं और गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये x² माइनस 5/2 का ऐसे ही लिखा। इस पूरे के अंदर आप देखेंगे 3 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप इसके अंदर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ x² बचा, 6x में आपने 3 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, और 3 में आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो आप यहाँ फिर कॉमन लीजिए x² माइनस 5/3, ये हो गया 3, ये रहा। यहाँ आप देखेंगे आप इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए ऐसी कोई दो संख्या जिसको जोड़ने और घटाने पर आना चाहिए प्लस के 2 और गुणा करो तो आना चाहिए प्लस का
1। तो इसका मतलब है वो संख्या क्या हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं x के साथ x जोड़ता हूँ तो 2x हो जाएगा और उनको गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। तो ये भाग सक्रिय करने के बाद आपको गुणनखंड प्राप्त करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। इसके आगे आप देखिए, मैं इस तरफ करवा रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि ये जो x स्क्वायर माइनस 5/2 है ये ऐसे ही है, और ये 3 बार कॉमन लिया उसको भी ऐसे ही ले लिया। इन दोनों के अंदर आपको कॉमन नज़र आ रहा है, x कॉमन नज़र आ रहा है, तो x स्क्वायर में कॉमन ले लिया, पीछे बचा यहाँ पर x, और इस x में से अगर x बार कॉमन आ गया तो पीछे बचा 1। फिर आप देखेंगे x प्लस 1 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है, मतलब 1 कॉमन। तो आप जब आप इसके अंदर प्लस का 1 कॉमन लोगे तो पीछे क्या बचा, x प्लस 1 बचा। अब इसके अंदर और इसके अंदर सेम नज़र क्या आ रहा है आपको, इसके अंदर नज़र आ रहा है x प्लस 1, ऐसे कहेंगे x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस 5/3, ये 3 कॉमन का, इसके अंदर कॉमन ले लिया x प्लस 1 तो पीछे बचा x प्लस 1 आ गया। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब आपको यहाँ चिन्ह दिख रहा है प्लस के 2x से, यानी ऐसे कोई दो संख्या जिसको जोड़ने और घटाने पर तो प्लस के 2 आए और गुणा करो तो प्लस का 1, तो 1 और 1 क्या होता है, 1 और 1 2 होता है, और 1 को 1 को गुणा करोगे तो भी यही आएगा। फिर आप देखो यहाँ x स्क्वायर माइनस 5/3 कॉमन क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 हो गया x प्लस 1 और x हो गया प्लस 1, ये दोनों इसके गुणनखंड आ गए। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ये है कि यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g से भाग देने पर जो भागफल और शेषफल क्रमशः ये दे रखे हैं, यानी भागफल ये है शेषफल ये है, तो उसमें जो gx होगा वो हमें ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो px दे रखा है, यानी जो भाज्य दे रखा है वो हमें दे रखा है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 2। फिर उसके बाद उसने बोला कि gx तो आप ज्ञात करिए, फिर भाग देने पर भागफल पहले दे रखा है, यानी ये भागफल को लिखते हैं qx से, यानी भागफल हमें दे रखा है qx बराबर x माइनस 2, ये हमें भागफल दे रखा है। फिर उसके बाद उसने बोला कि जो शेषफल है वो ये है, शेषफल को लिखते हैं हम rx से, तो शेषफल हमें दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 4, आपको gx ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ आपको क्या पता नहीं है, भाजक नहीं पता, यानी gx पता नहीं है। अगर हम ऐसे कहें px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx के योग के बराबर ये होता है, तो इसके अंदर से आप देखेंगे px gx और जो rx है वह हमें पता है लेकिन gx नहीं। तो इन सब को मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ। तो rx को मैं पहले इधर भेजूँगा, तो px माइनस rx बटा ये जो qx है गुणा में है, बराबर के इस तरफ में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे के अंदर, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारे gx आ जाएगा। अब इनके जो मान है वो रख देते हैं। px का मतलब x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, ये लिख दिया हमने px माइनस ये रहा माइनस, फिर वो कह रहा है rx यानी शेषफल,
शेषफल है माइनस का 2x प्लस का 4 बटा क्या है QX हमें दे रखा है x माइनस 2, क्या हो जाएगा x माइनस 2। तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब हमें gx प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन ने बोला है। तो यहाँ आप देखो इस चिन्ह को इससे सॉल्व कराओ। यहाँ देखिए QX RX है वो ये माइनस का 2x प्लस का 4 है, तो ये x की घात 3 का x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर का माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और ये प्लस का 2, ये माइनस चिन्ह पहले माइनस 2x से गुणा हुआ तो ये हो गया प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस होकर माइनस का 4 हो गया। बट्टे में क्या आएगा x माइनस 2 आएगा बराबर किसके आएगा gx के आएगा, यानी इसके अंदर इसका भाग दोगे तब gx प्राप्त होगा। देखो ये x है और ये 2x है, दोनों जुड़ जाएंगे तब क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस का 3x, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अब ये प्लस का 2 और माइनस का 4, प्लस का 2 माइनस का 4 मतलब घटेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 2। बट्टे के अंदर क्या हो गया x माइनस 2 बराबर क्या हो गया gx। तो अब आप देखो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा gx। और भाग कैसे देते हैं, जिस प्रकार से आप अभी तक सारे क्वेश्चनों में देते आ रहे हो पहले से लगाकर तीसरे तक, वैसे ही भाग देना है आपको। भाग देना है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2, इसको भाग देना है x माइनस 2 से। करने का तरीका वही सेम, x की घात 3 के अंदर भाग दीजिए आप x स्क्वायर का, x की घात 3 के अंदर आप भाग दीजिए x का। जब आप इसके अंदर x का भाग दोगे तो x स्क्वायर बार कितनी बार जाएगा x स्क्वायर बार, तो आप यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर को गुणा करेंगे वापस x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो सेम लिखिए इनके नीचे x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर, फिर करिए आप चिन्ह चेंज, ये प्लस माइनस माइनस है तो प्लस, ये कट गया, अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, एक x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का 3x माइनस का 1। जैसे यही किया था वैसे करना है, x स्क्वायर के अंदर माइनस के x स्क्वायर के अंदर भाग देना है माइनस के x का। जब आप माइनस के x का भाग दोगे एक माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस का x, फिर जो माइनस का x आएगा इसको आप गुणा करोगे इससे, यानी माइनस के x को गुणा करना है x माइनस 2 से, गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 2x, इसको गुणा करा तो ये आया। तो यहाँ देखिए माइनस का x स्क्वायर फिर प्लस का 2x, फिर क्या करना है आपको चिन्ह चेंज करना है, चिन्ह चेंज करो, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, 3x में से 2x गया तो पीछे बचा x और माइनस 1 का माइनस 1। x के अंदर x का भाग दोगे, x के अंदर x का भाग कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्लस का 1, प्लस के 1 को x माइनस 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, फिर चिन्ह चेंज, ये कट गया ये भी कट गया, शेषफल 0। तो ये जो प्राप्त हुआ ये क्या प्राप्त हुआ, आपने इसके अंदर इसका भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। तो आप ये कहेंगे gx बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और यही आपके क्वेश्चन का gx होगा।